Om Shiv everyone. Today I thought of coming live again to share a few things with all of you on the conspiracy, the New World Order and the Divine World Order. Conspiracy जिसे हम हिंदी में कहते हैं षड्यंत्र. Conspiracy is षड्यंत्र. So conspiracy is not something new on this land. Okay, conspiracy is not something new. सो कॉन्स्पिरेसीज यहाँ पर पहले भी होती रही हैं इस लैंड पर, और शुरू से ही इस पृथ्वी पर डेविल और डिवाइन के बीच में एक युद्ध होता आया है. सो डेविल और डिवाइन का जो युद्ध है कोई नई बात नहीं है पृथ्वी पर, और ये पहले से ही था और अब भी है और ये चलता रहेगा. कभी कलयुग होगा तो डेविल जो होंगे वो बहुता में होंगे, उनका प्रभाव ज़्यादा होगा तो उनका युग होगा. कभी सतयुग होगा तो जो डिवाइन बींग्स हैं उनका प्रभाव ज़्यादा होगा, उनकी विचारधारा ज़्यादा शक्तिशाली होगी. सो ये डेविल और डिवाइन के बीच में जो युद्ध है ये एक चलता रहने वाली चीज़ है जो कि चलती रहेगी. सो कॉन्स्पिरेसी जिसे हम आज कॉन्स्पिरेसी कहने लगे हैं, या कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोगों को या कॉन्स्पिरेसी की बात करने वाले लोगों को हम कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट कहने लगे हैं. सो जब कृष्ण काल भी था, जब द्वापर था और कृष्ण थे, और उस समय भी षड्यंत्र थे, तो लेकिन जो डिवाइन बींग्स हैं, जो कि हायर बींग्स हैं और जो डिविनिटी जिनमें है, जो अवेकन है, वो हमेशा से इस युद्ध के बारे में जानते आए हैं. और उन्होंने उस युद्ध के जितने षड्यंत्र थे, चक्रव्यूह थे, उनके बारे में जाना कि डिवाइन जो हैं वो डेविल के इस सिस्टम के बारे में जानते थे कि जो डेविल बींग्स हैं वो किस तरह से षड्यंत्र करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं, और किस तरह से वो जो डिवाइन बींग्स हैं उनको ट्रैप करने वाले हैं अपने सिस्टम में. तो उनका जो ट्रैपिंग का सिस्टम है, जो षड्यंत्र है, जो उनका सिस्टम बनाया हुआ, उनकी जो एक व्यवस्था है, जो डेविल व्यवस्था है, या उनकी जो व्यवस्था कंट्रोलिंग के लिए जो पावर हंगर गेम है, सो उस गेम को कॉन्स्पिरेसी कहते हैं. दैट इज़ कॉन्स्पिरेसी, जो षड्यंत्र है. जो उस कॉन्स्पिरेसी से बाहर जाने का रास्ता जानता है, दैट इज़ डिवाइन. डिवाइन ऑर्डर जो है, डिवाइन ऑर्डर का अर्थ हुआ डिवाइन का वहाँ से निकलने का रास्ता, चक्रव्यूह को तोड़ने का रास्ता. और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसके बारे में बहुत सी बातें होती रही हैं और बहुत सी बातें हो रही हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर. न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज़ बेसिकली डेविल्स और सैटनिक पीपल और द पीपल हु आर विद द वेरी लो इंटेंशंस, हु आर power hungry, who want to control the spirit beings on earthly plane. So that is basically new world order. New world order is their strategy. जो उनकी स्ट्रैटेजी है, जो उनका षड्यंत्र है, चक्रव्यूह है, और उनका जो प्लान है, वो क्या क्या करना चाहते हैं आने वाले समय में और कितने वर्षों में क्या चीज़ को लाना चाह रहे हैं वो पृथ्वी पर, उसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं. लेकिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और ये कॉन्स्पिरेसीज और ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज ये पहले से रही हैं और इस पृथ्वी का ही हिस्सा हैं और इस पर होता रहा है. और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, और ये बहुत बार पहले हो चुका है. जैसे अभी कोविड-19 और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वैक्सीन और जितनी भी चीज़ें हो रही हैं पृथ्वी पर इस समय, तो ये सारी चीज़ें कोई पहली बार नहीं हो रही हैं, ये पहले भी हुई हैं. सो कृष्ण जो थे उनको पहले पता था कि ये षड्यंत्र को कैसे तोड़ा जा सकता है. कौन कौन से व्यक्ति, जैसे आज हम उन सोर्सेज की, उन फोर्सेस की, उन व्यक्तियों की बात करते हैं जो कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं और जो स्पिरिट बींग्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, लोगों को डीपॉपुलेट करना चाहते हैं, जो उनको वैक्सीन करना चाहते हैं. तो ये सारी चीज़ें पहले भी थी, ये सब चीज़ें अलग अलग प्रारूप में पहले भी होती रही हैं पृथ्वी पर. तो आज हम उन्हें कॉन्स्पिरेसी कहने लगे हैं क्योंकि नया ज़माना, मॉडर्न ज़माना, और मॉडर्न शब्द हो गए, शब्दावली बदल गई है, तो आज हम कॉन्स्पिरेसी कहने लगे. पहले भी षड्यंत्र थे, चक्रव्यूह होते ही थे, तो पहले भी थे, आज भी है. सो ये कोई नई चीज़ नहीं है. लेकिन हमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो कि डेविल की स्ट्रैटेजी है, जो डेविल बींग्स स्ट्रैटेजी, डेविल का अर्थ है द एविल, द डोर टू एविल, द डोर टू हेल इज़ बेसिकली डेविल. सो उन डेविल बींग्स की, उन सैटनिक फोर्सेस की जो भी स्ट्रैटेजी है, दैट प्लान इज़ कॉल्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से बचने का तरीका है डिवाइन वर्ल्ड ऑर्डर. सो आप अपने आपको डिवाइन फोर्सेस के साथ जोड़िए. एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक डिवाइन वर्ल्ड ऑर्डर है. सो अगर आप डिवाइन वर्ल्ड ऑर्डर में अपने आप को जोड़ते हैं, सो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आप पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा. न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से आप बच सकते हैं. उसके लिए आपको वॉइस आउट करना चाहिए, अपने आप को प्रकृति से जोड़ना चाहिए, अपने जीवन शैली को बदलना चाहिए. आप डिवाइन वर्ल्ड ऑर्डर में जितना इस्टेब्लिश होंगे उतना ही आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से बच पाएंगे. कृष्ण हर अर्जुन को, हर युग में हर कृष्ण हर अर्जुन को ये बताते ही चले आए हैं कि कौन सा शकुनी कब कौन सा पासा फेंकेगा, कौन सा द्रोण क्या करने वाला है, कौन से पितामह को मारना है, किस दुर्योधन का जो उसको हराना है युद्ध में, वो किस तरह हराया जाना है. सो हर कृष्ण अपने अर्जुन को तैयार करता आया है और ये हर बार होता रहा है. सो लेकिन आज क्योंकि अध्यात्म और जो हमारा
मेन लाइफ है, जो हमारा प्रॉपर लाइफ जिसको हम बोलते हैं, मटीरियल लाइफ बोलने लगे हैं जिसको हम, सो वो और हमारा आध्यात्मिक जीवन दोनों विखंडित हो गए हैं, अलग अलग रूप में दिखने लगे हैं, अलग अलग हो गए हैं। जब वो दोनों इतने विखंडित हो गए हैं, इतना कंपार्टमेंटलाइज्ड हो गया, फ्रेगमेंटेड हो गए, तो हम उसको पूरे रूप से एक करके देख ही नहीं पा रहे। जब हम उसे एक करके देखेंगे ही नहीं तो हम टोटलिटी में कभी उस पिक्चर को नहीं देख सकते कि आप एक स्पिरिट बीइंग हैं और यहाँ पे इस पृथ्वी पर आए हैं, पार्थिव देह में आए हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या व्यवस्था चलाई जा रही है, उस व्यवस्था से बचने का तरीका क्या है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर डेविल बीइंग्स की, सैटेनिक बीइंग्स की, कंट्रोलिंग फोर्सेस की एक स्ट्रैटेजी है। इट इज़ देयर स्ट्रैटेजी, और ये पहले भी होता आया है और अभी भी हो रहा है। सो उससे बचने के लिए आपको डिवाइन वर्ल्ड ऑर्डर को इस्टेब्लिश करना है। डिवाइन वर्ल्ड ऑर्डर को इस्टेब्लिश करेंगे तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से बचेंगे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से बचने के लिए डिवाइन वर्ल्ड ऑर्डर में जाएंगे तो उस पर जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्ट्रैटेजी आ रही है, कौन सी चीज़ें होने वाली हैं। जैसे आध्यात्मिक स्तर पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो कि सैटेनिक फोर्सेस ने ऑलरेडी डिफाइंड है, इस पर बहुत सी किताबें छपी हैं, लेट 60s में, लेट 70s में बहुत सी किताबें छपी हैं इसके ऊपर। आप इंटरनेट पे थोड़ी रिसर्च करेंगे तो आपको वो किताबें भी मिल जाएंगी। तो जब आप उन किताबों में देखेंगे तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे ऑलरेडी लिखा गया है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में क्या क्या होने वाला है, किस किस साल में उन्होंने क्या क्या प्लान कर रखा है। जैसे सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज करवाना, मेडिटेशन के लिए लोगों को मासेस में ले जाना, विजुअलाइजेशन, साइकिक एबिलिटीज़ और योगा को ट्रेडमार्क की तरह यूज़ करना, ये सारी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की चीज़ें जिसके लिए उन्होंने संसार को प्रिपेयर किया। यहाँ पे लोगों को पहले फ्रेगमेंट किया, कंपार्टमेंटलाइज किया, गाइडेंस का और साइकिक एबिलिटीज़ का, मीडियमशिप का, चैनलिंग का, विजुअलाइजेशन का, और ये न्यू एजर एक पूरी प्रक्रिया चलाई उन्होंने, ताकि सब लोग पूरे के पूरे मन में ही रहें और विखंडित रहें और अपने बुद्धि का जो सोर्स है, इंटेलिजेंस के सोर्सेज पे ना पहुंच सकें और ज्ञान को कभी भी उपलब्ध ना हो और सिर्फ मन में रहें। मन विखंडित है, इसलिए बहुत से टेक्स्ट कहते हैं मन जीते जग जीत। सो मन को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि मन एक सबसे बड़ा जोन है। अगर आप उस स्पेशियस जोन को जीत जाते हैं जहाँ पे इमेजिनेशन, कल्पनाएं, आपके बहुत सी विचारधारा है, आप उसको जीत पाते हैं तो आप बुद्धि पर जाते हैं, और बुद्धि के बाद फिर आत्मा है, फिर परमात्मा का कॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस का लेवल है। सो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की डिफाइन की हुई चीज़ें जो कि यहाँ पे ऑलरेडी पिछले 100 साल में अप्लाई की जा चुकी हैं, और आज के युग में हम उनको प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जबकि डिवाइन वर्ल्ड ऑर्डर सबसे सरल तरीका है जीवन को जीने का, जीवन में अपने आप को इस्टेब्लिश करने का, स्थापित करने का सबसे सरल तरीका है। सो कॉन्स्पिरेसी इज समथिंग नॉट न्यू, but it had been here, it is here, and it will forever be. The scale of operation might be different, the intensity might change with the change of the युग। लेकिन अगर हम डिवाइन वर्ल्ड ऑर्डर में अपने आप को इस्टेब्लिश करें, जो कि आने वाले में भी लाइव में मैं फिर से बताऊंगा डिवाइन वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में। सो डिवाइन वर्ल्ड ऑर्डर में यदि हम अपने आप को इस्टेब्लिश करें तो हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से बच सकते हैं। लेकिन विष और अमृत दोनों में भिन्नता देखना और दोनों में डिस्क्रिमिनेट कर पाना, उसके लिए सबसे बड़ी अनिवार्य चीज़ है कि आपको पता हो कि विष क्या है और अमृत क्या है। आपकी राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन, राइटस एंड अनराइटस की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो उसी पे आधारित आप इन दोनों में डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, दोनों में अंतर जान सकते हैं, और फिर आप जान सकेंगे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कौन सी ऐसी चीज़ें जो असल में आपकी लाइफ पे इम्प्लीमेंट नहीं होनी चाहिए और जो कि आपके लिए हानिकारक है, जो आपको बिल्कुल भी आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर नहीं उठाने वाली हैं और आपकी जीवन शैली को बिल्कुल ख़राब कर देने वाली हैं। यही नहीं कि आपकी दैहिक स्तर पर भी क्षति होने वाली है। सो उन चीज़ों से बचने का तरीका है डिवाइन वर्ल्ड ऑर्डर, प्राकृतिक जीवन शैली, सरल जीवन शैली और ज्ञानवान जीवन शैली। दिस इज़ वॉट everyone has to subscribe. So this is what I wanted to speak on this, and I'm sure this will help everyone understand the conspiracy, जिसे षड्यंत्र कहते हैं। तो षड्यंत्र तो कृष्ण ने भी देखा, कृष्ण को भी पता था, और उन्होंने भी अपने पांडवों को और अर्जुन को उसके बारे में सचेत किया और वो युद्ध में आए। क्योंकि जब हम युद्ध में खड़े हैं तो युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए ही आपको स्ट्रैटेजी मीन्स न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मीन्स जो सामने पर प्रतिद्वंदी है उसकी रणनीति का पता होना अनिवार्य है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं पता है, रणनीति नहीं पता है, तो युद्ध क्या लड़ेंगे। अगर युद्ध में खड़े भी हैं, क्योंकि बैटल तो शुरू हो चुकी है, द बैटल इज ऑन, सो बैटल ऑलरेडी चल रही है। जब वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में बैटल चल रही है, तो इस बैटल से बचने का तरीका क्या है? इस बैटल से बचने का तरीका है कि आपको रणनीति पता हो, युद्ध नीति पता हो, और फिर आप उस बैटल को लड़ें ताकि आप डिवाइन वर्ल्ड ऑर्डर में इस्टेब्लिश हो सकें
डिवाइन की इंस्ट्रक्शंस, उसके निर्दिष्ट मार्ग और दिशा निर्देश पर चल सकें, ताकि आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो डेविल का डिफाइन किया हुआ या बुरी आत्माओं का डिफाइन किया हुआ या बुरी जीवात्माओं का डिफाइन किया हुआ एक स्ट्रैटेजी है, उनकी नीति है, सो उस नीति को पार कर पाएंगे यदि आप अपने आप को डिवाइन ऑर्डर में इस्टेब्लिश करें. सो दिस इज़ अबाउट द कॉन्स्पिरेसी, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एंड द डिवाइन वर्ल्ड ऑर्डर. आई एम श्योर इससे आपको समझने में सहायता होगी. और कोई प्रश्न हो तो आप मुझे मैसेंजर पर या मेरे इनबॉक्स में या ईमेल पर ज़रूर लिख सकते हैं. धन्यवाद.